जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है। आज हम अत्याधिक फ़ोन पर एक सेशन कर रहे हैं। इस सेशन का मकसद लोगों को ये समझाना है कि फ़ोन अतिया करना क्यों ज़रूरी है। तंजीम पंजाब पायलट प्रोजेक्ट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अत्याधिक फ़ोन प्रोजेक्ट में अब तक 1500 से ज़ायद अफराद अपना फ़ोन अतिया कर चुके हैं। लोगों के दिलों में बहुत से सवालात रह जाते हैं और कई लोग ये समझते हैं कि फ़ोन अदा करने से हम बीमार हो जाते हैं या हमें मोटापा हो जाता है। और बहुत से लोग फ़ोन अदा करने से इस वजह से भी मना करते हैं क्योंकि उनके वालिदैन उनको इजाज़त नहीं देते। आज इसी सिलसिले में हम एक आगाही सेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम हाफिज़ एहसन जावेद है। आप इस तंजीम के सदर हैं और पाकिस्तान में बतौर सोशल एक्टिविस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप आपसे हम आज बहुत से सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे जो आप नाज़रीन और सामीन के ज़हनों में पुख्ता हो जाते हैं। अ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बताएँगे कि कैसे ये ब्लड डोनेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? जी आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदद किया। सबसे पहले ये कि तंजीम पंजाब पायलट प्रोजेक्ट वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोजेक्ट जो है ये 2019 से शुरू हुआ था और उसके बाद ये मतवासर अभी तक चल रहा है। और हमारा जो बेसिक जो हम ब्लड अतिया करते हैं यानी खून अतिया करते हैं वो हमारा गुजरांवाला में है। जी। सर, तो मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। जो पहला सवाल ये है कि एहतियाती खून में हमें सबसे ज़्यादा कौन-कौन से मसाइल दरपेश होते हैं? आयशा, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अतियात खून में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो दरपेश रहते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम किसी डोनर को कॉल करते हैं तो हमें जो है वो कॉल का रिस्पांस नहीं दिया जाता या आगे से ये कह दिया जाता है कि हमारा ये ब्लड ही नहीं है, जबकि डाटा के अंदर उनका वही ब्लड होता है। और जबकि फिर उनकी कुछ अपनी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो खून जो जल्दी से अरेंज नहीं हो पाता, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे ही बहुत से मसाइल हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, डोनर को लेके आने जाने का इशू होता है। हमारे साथ बहुत से ऐसे होते हैं, फैमिलीज होती हैं जिनको ब्लड जब चाहिए होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो किसी को बुलाएं और किसी को बुला के वो कहें कि आप इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं। तो ये भी एक मसला है एहतियाती खून के अंदर। डोनर सबसे बड़ा इशू है क्योंकि डोनर जब तैयार नहीं होता और जब वो डोनर तैयार नहीं होता, वो जब ब्लड डोनेट नहीं करता तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनकी फिर इमरजेंसी में डेथ हो जाती है। या बहुत खास तौर पे जब प्रेगनेंसी केसेस होते हैं, जब मैटरनिटी केसेस होते हैं, तो उस टाइम जब ब्लड चाहिए होता है तो इमरजेंसी खून अवेलेबल नहीं होता, यानी 40 45 50 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लड नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि खून का अरेंज होना जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इशू कर रहा होता है क्योंकि डोनर तैयार नहीं होता, वो अपनी तरफ से जी, रेडी नहीं होता। वो कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, इस सिटी में नहीं हूँ। वो बहुत से बहाने लगा रहा होता है। तो ये चंद कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल राइट बात कर रहे होते हैं, बट बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं अभी सोया हुआ हूँ, मैं दूर हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने अभी 3 माह पहले दिया, मेरी वालदेन नहीं राजी। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि जो है जो मसला दरपेश रहता है। जी। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि हम अपना खून का ग्रुप कैसे पता करवा सकते हैं? अच्छा, हम जब अपना खून होता है उसको हमने जब ब्लड को टेस्ट करवाना होता है, बेसिकली हमने अपने शहर की ऐसी लेबॉर्ट्री में जाना होता है जहाँ से जाके हम अपना खून जो है वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा सकते हैं कि हमारे खून का ग्रुप कौन सा है। हमारे ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो है वो खून का ग्रुप जो है वो पता करवा के रखें क्योंकि हमें बहुत सी इमरजेंसी के अंदर खून ज़रूरी चाहिए होता है। और जब हम उस इमरजेंसी के अंदर खून ढूंढते हैं तो हमें मिलता नहीं है, तो हमें अपना खून भी पता नहीं होता। तो इस वजह से हमें जो खून का ग्रुप है वो हमें पता होना चाहिए। ये खून का ग्रुप हम अपने इलाके, अपने शहर की बहुत सी ऐसी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं जो मौजूद है। 100 से 50 रुपये लेते हैं, कोई 100 रुपया लेता है, कोई 150 रुपया लेता है। आप कम अज कम एक दफ़ा जो है वो ज़रूर खून जो है वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जी। जी सर, तो मेरा तीसरा सवाल ये था कि खून अतिया करना क्यों ज़रूरी है? खून अतिया करना क्यों ज़रूरी है? आयशा, खून अतिया करना
बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत से फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, आप मेडिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आप जब खून अतिया करते हैं तो अपना तो आपके जिस्म के अंदर जो खून होता है वो वैसे ही पड़ा रहता है। अगर आप 3-4 माह बाद से खून अतिया नहीं करते तो ये खून आपका, डॉक्टर्स भी आपको कहते होते हैं कि आपका खून बड़ा गाढ़ा हो रहा है, या हदीस हदीस भी है कि आप वसल्लम ने हिजामा करवाने का कहा हुआ है कि आप हिजामा जरूर करवाएं। तो यह है कि खून अतिया करना इस वजह से ज़रूरी है कि आप, बहुत सी ऐसी डिजीजेज होती हैं, बहुत से ऐसे आपके मसाइल होते हैं जो आप जब खून अतिया करते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं ये कहती हैं कि जब आप, मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं जब आप खून अतिया करते हैं तो आपको जो दिल का मसला है, जो हार्ट अटैक का इशू है, वो आपको 80% जो है वो आपको जो है वो कम हो जाता है। आपको 80% चांसेस कम हो जाते हैं कि आप, दिल के दौरे से आपकी डेथ होगी। आपके जिगर के मसले दूर हो जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर आयरन की जो मकदार होती है वो एक मखसूस रहती है। आपके जिस्म के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं जो खून के ताल्लुक होते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यह है कि खून अतिया करना बहुत जरूरी है। एक तो ये मेडिकली इसका फैक्टर था इन्वॉल्व अच्छा, जबकि दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जिसने कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी दुनिया की जान बचाई। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि खून अतिया करना इस वजह से जरूरी है कि आपसे एक इंसान की जान बच रही है। तो ये फैक्टर से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर दूसरा या तीसरा इन्वॉल्व करना चाहिए मुझे, कि जब आप एक इंसान को बचा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी इंसानियत को बचा रहे हैं। तो जब आप पूरी इंसानियत को बचा रहे हैं तो आप इस आप किसी मरीज के लिए मसीहा हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अहम जरूरी चीज है कि आप मसीहा बन रहे हैं, आप किसी की जान बचा रहे हैं। तो इस वजह से खून अतिया करना ना इस वजह से सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो जिसको आप बचा रहे हैं वो आपकी वालदा भी हो सकती हैं, वो आपके वालिद भी हो सकते हैं। हमें इस हाँ पर्सपेक्टिव जी। से सोचना चाहिए कि वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपकी औलाद हो सकती है जिसको आप खून अतिया करें, आपकी बेगम हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। तो ये है कि आपके चचा मामा हो सकते हैं। तो ये हमें पर्सपेक्टिव जहन से निकालना पड़ेगा कि खून अतिया करना क्यों जरूरी है। कि इमरजेंसी की सूरत में जब हम देखते हैं कि हजारों केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, जब रोजाना के बुनियाद पर कोई 50-100 केस हमें आता है, तो हम उस केस को हैंडल नहीं कर पाते कि जी मैं बीमार हूँ, मैं इस वजह से नहीं, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, मैं नहीं आ सकूंगा। तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो खून नहीं मिल सकता हमें। तो इस वजह से खून अतिया करना इस वजह जरूरी है कि वो शायद आपकी माँ भी हो सकती है, आपके वालिद भी हो सकते हैं। तो उनको इमरजेंसी सूरत में जब खून चाहिए होता है, वो मेटर्निटी तो होती है, जब यहाँ कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप गिर जाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं, आपको कुछ हार्ट डिसीज हो जाती है, कुछ भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें खून चाहिए होता है, तो खून नतिया करना इस वजह से जरूरी है। जी सर। सर, तो मेरा अगला सवाल ये था कि फ़ोन अदा करने के फ़वाइद क्या-क्या हैं? अच्छा, खून अतिया करने के जो फायद है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि खून अतिया करने से, जैसे ये पिछले सवाल के साथ ही आपका लिंक है जवाब इसका, कि इसके जी। फायदे तो ये हैं कि एक इंसान की जान बच रही है। दूसरा इसका हाँ मेडिकली जी। फायदा है कि जब मेडिकली आप फिट रहते हैं, आप हिजामा नहीं करवा सकते तो आप लाजमी 3 माह बाद खून अतिया करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है। 3 माह के पीरियड के अंदर आप खून अतिया करें, 3 माह के बाद आप दोबारा खून अतिया करें। इसकी रीजन ये है कि आपका जो ब्लड होता है वो जब साइकिल में होता है तो वो रिकवर हो रहा होता है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिकवर हो रही होती हैं, जो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं ब्लड के अपने जो पूरे होने होते हैं। तो इस वजह से जो है ये आपका सवाल जो है ये पिछले सवाल के जवाब के साथ इंटरलिंक करता है कि फायदे ये हैं कि आप जान बचा सकते हैं, आप मेडिकली फिट हो जाते हैं, आपको दिल की, आपको जिगर के मसले हैं, आपको दिल के जो मसले हैं आपके वो जो है वो हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको दिल के मसाइल होते हैं ऐसे जो आपके इंटरलिंक कर रहे होते हैं आपके ब्लड के साथ, वो आपको 80% जो है वो चांसेस होते हैं आपके ठीक हो जाते हैं। जी, ठीक है। तो जी। सर, अगला सवाल ये था कि जैसे एक दफ़ा हमने फ़ोन अतिया करवा दिया है, तो उसके बाद हमें फिर कितने टाइम बाद फिर दोबारा फ़ोन अतिया करवाना चाहिए? अ, एक दफा आपने खून अतिया कर दिया अगर, तो फिर आपको 3 माह बाद, कम अज कम 3 माह बाद आपको खून अतिया करना चाहिए। पर बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर से जब मैंने बात की इसके हवाले से, वैसे मेडिकली आपको 3 माह का वेट करना चाहिए। जो मेडिकल साइंस कहती है, जो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं, जो खून अतिया जब कर रहे होते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं 3 माह का वेट करें। पर बहुत से ऐसे डॉक्टर्स से मैं जब मिला वो ये भी कहते हैं कि आप कम से कम आप 6 माह 1 साल भी वेट करें। बट ये है कि आप 3 माह का पीरियड जो है वो इंतहाई अहम होता है। आप 3 माह तक जो है वो
खून अतिया ना करें, 3 माह के बाद आप खून अतिया करें। और आप क्योंकि फिट रहते हैं, आपकी बहुत, क्योंकि वो साइकिल चल रहा होता है, तो आपका वो साइकिल कंप्लीट होता है 3 माह के अंदर अंदर। तो ये है कि 3 माह के बाद आप दोबारा जो अपना ब्लड है वो दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड ज़ाया हो जाता है। 3 माह का एक साइकिल होता है, खून का एक साइकिल होता है, वो डिफरेंट तरह से ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से 3 माह का वेट जो है वो जरूरी है। ठीक है। सर, अगला सवाल ये है कि फ़ोन अतः करने के बाद हमें अपनी खुराक क्या रखनी चाहिए? ये बड़ा आपने बेहतरीन सवाल किया है कि खून अतिया करना है। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें खून अतिया करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसे बहुत से मसाइल के अंदर जो है वो गिर जाते हैं कि जी मैं अब बड़ा कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं अब वैसे हो जाऊंगा। तो खून अतिया करने के बाद जो आपकी खुराक है ना, सबसे पहले ये है कि आपने ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे जो ब्लड को बड़ी ज़रूरी होती है। तो ब्लड को जरूरी इस वजह से भी होती हैं, जैसे कि आप खून अतिया करने के, मैंने देखा कि खून अतिया करने के फौरी बाद जो है ना जूस पिया जाता है। आप कोशिश करें आप फ्रेश जूस पिए, आप कोशिश करें आप ऐसी दूध पिए, आप कोशिश करें कि आप सेब खाएं, ऐसी खुराक खाएं जो ब्लड जो खून बनाती हैं। तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, आप वो खाएं। तो खून अतिया करने के फौरी बाद क्या करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। वो बहुत से लोग हैं जो खून अतिया करने के फौरी बाद उनके जिस्म में जो है वो क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो वो जब आप खून अतिया करते हैं तो एक मिकदार में खून निकलता है। तो आप थोड़े से लेजी हो जाते हैं, आप थोड़े से ये फील करते हैं कि जैसे आपके जिस्म में जान नहीं है, ताकत नहीं है। तो आप कोशिश करें खून अतिया करने के फौरी बाद आप जूस पिए। आप हेल्दी जो है वो जूस लें, आप फ्रूट्स का जूस पिए, फ्रेश जूस पिए। अगर आप वो नहीं पी सकते तो आप खून अतिया करने के फौरी बाद अगर आपको नीम गर्म दूध भी मिल जाता है तो वो भी बेस्ट है। बट ये है कि आप जूस का डब्बा जो है वो ना वो एक ले लें, आप वो पिए, आप 10 मिनट जी। रेस्ट करें, आप उसके बाद जो है दोबारा आगे निकलें। जी। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम इमरजेंसी में फ़ोन चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि एमरजेंसी में खून चाहिए हो तो हम क्या करें। ये पाकिस्तान के अंदर तो एक ये बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले कि हम जो हम ये देख रहे होते हैं कि जो खून है ना वो हम जब डोनेट करना होता है ना हमने, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जी हम उसको कॉल कर लें, हम उसको कॉल कर लें, हम पाँच अपने उस भाई को कह देते हैं, हम उस एनजीओ को कह देते हैं कि जी हमें खून चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खून अतिया करने के लिए आपके पास जो है ना डाटा होना चाहिए। एक बड़ा अहम चीज़ है कि बाद औक़ात हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम इमरजेंसी के अंदर हमें खून चाहिए होता है तो हम एनजीओ को तंग करते हैं, हम उनको बार बार मैसेज कर रहे होते हैं, बार बार कॉल कर रहे होते हैं, जी हमें खून चाहिए, हमें खून चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना सबसे पहले खून पता होना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको इल्म होना चाहिए, आपके बड़े भाई का ब्लड ग्रुप क्या है आपको ये पता होना चाहिए, आपके चचा का ब्लड ग्रुप क्या है, आपके कजन का ब्लड ग्रुप क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो आपको इमरजेंसी अपने रिश्तेदारों में ही होती है तो आपको खून चाहिए होता है। आपको अपने दोस्तों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए क्या है। जब हमें अपने दोस्तों के ब्लड ग्रुप नहीं पता तो हमें फिर इस नेटवर्किंग का फायदा क्या है। हमें अपने स्कूल के दोस्तों के ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, कॉलेज के दोस्तों का पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के दोस्तों, आपके मोहल्ले के इलाके के लोगों जो दोस्त हैं उनका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। आप इनके नाम, इनके नंबर जब सेव करते हैं तो उसके साथ ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव लास्ट में लिखते हैं, ताकि आपको जब इमरजेंसी पेश आती है तो आपके पास वो एक नेटवर्क छोटा सा बिल्ड हुआ होता है अपने तौर पे। आप उस नेटवर्क को इस्तेमाल करके आप उस नेटवर्क के जरिए जो है वो खून जो है वो आप पता करवा देते हैं कि कौन सा ब्लड इसे चाहिए, कौन सा खून इसे ब्लड ग्रुप इमरजेंसी में चाहिए। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जी मैटरनिटी का केस होता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस मैटरनिटी के आते हैं। मैटरनिटी के दौरान जब बच्चा पैदा होना होता है तो उसके दौरान जब ब्लड चाहिए होता है तो सबसे पहले जी एनजीओ को कॉल की जाती है, रिश्तेदारों को कॉल नहीं करनी। जी मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब ब्लड चाहिए होता है तो वो हमें जब कॉल करते हैं, हम पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जी मुझे तो पता ही नहीं मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा जी, तो आपने फिर आप सबसे जी। पहले हमें कॉल करने से पहले आप अपना ब्लड ग्रुप तो चेक करवाएं। आपको तो पता होना चाहिए, शायद जो आपको बी पॉजिटिव चाहिए होना है या ए पॉजिटिव चाहिए, ओ नेगेटिव चाहिए, वो आपका ही हो पहले। आप जी। जी अच्छा जी, आपने अगर अपना नहीं पता, आपको अपने कजन का पता है जी, उसका भी नहीं पता, वो मेरे साथ खड़ा है। अच्छा,
आप उसका चेक करवा लें जी, पहले 1 मिनट नहीं लगता ब्लड ग्रुप चेक होने में कौन सा है। या अच्छा जी, चले आपने अपने मामू के बेटे का करवाया, चाचू के बेटे का, आपको अपने किसी दोस्त का पता हो जिसका ब्लड ग्रुप ये है जी, उसका ही नहीं ब्लड ग्रुप पता। तो ये है कि हमें ये कंफ्यूजन है कि हमारे दिनों के अंदर के जी, हमें अपने चचा के बेटे से नहीं पूछना, हमने अपने कजिन से नहीं पूछना, हमने अपने भाई से नहीं पूछना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये बड़ी अहम चीज है कि खून अतिया करने, हमें जब खून चाहिए होता है तो हमें अपना सोशल नेटवर्क एक बिल्ड किया होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर इंसान को अपना छोटा सा जो उसका सोशल नेटवर्क है, उसके जरिए उसको जो है वो खून जो है ना वो लाजमी उसको एक नेटवर्क क्रिएट रखना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मैंने खून जब मुझे इमरजेंसी में चाहिए होगा तो मैं कैसे कलेक्ट करूंगा। तो ये बड़ा अहम जो आपने सवाल पूछा, मैं चाह रहा था कि इसका जवाब बड़ा अच्छे तरीके से दूँ। तो ये इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता कि जब आप एनजीओज को उस वक्त कॉल करें, आप ब्लड तंजीमों को उस वक्त कॉल करें जब आपको आपके सर्कल से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। मायूस तो पहले होना नहीं, जब आपको पहले अपने सर्कल से पता चल चुका है कि जी है नहीं ब्लड, तो आप फिर जो है वो अपने एनजीओ को कांटेक्ट करें, आप फिर उनको कहें कि जी हमें ये ब्लड ग्रुप इमरजेंसी में चाहिए, तो ये इस तरह हमें इस जगह प्रोवाइड करना है। और इसमें जो आपने आपको इस सवाल में एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए कि जब हम एनजीओ को कांटेक्ट करते हैं तो हमें किस तरह कांटेक्ट करना चाहिए ब्लड लेने के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब एनजीओ को कॉल करते हैं या किसी भी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करते हैं कि जी हमें खून चाहिए, तो आप एक मैसेज के अंदर पूरा डाटा लिख के भेजें कि ये नाम है, ये ब्लड ग्रुप है, ये मसला है, ये हॉस्पिटल है, ये कांटेक्ट नंबर है, ये 3 4 चीज़ें भेज दें तो उसको आसानी हो जाती है किसी भी एनजीओ को ब्लड ढूंढने में। और साथ अगर आप उसकी रिपोर्ट भी भेज दें कि उसमें खून की मिकदार कितनी है, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट अटैच होती है, पता होता है कि बच्चे को या मरीज को फौरी कितनी जल्दी ब्लड चाहिए, तो फिर वो एनजीओ उतनी जल्दी जो है वो ब्लड अरेंज करती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा इसके मुख्तसर सा जवाब यही था कि खून अतिया करने के लिए हमें जब इमरजेंसी हो तो हमें ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमें ख्याल रखना चाहिए। जी सर। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मार्केट में ख़ून अतिया कर देते हैं और हम्म। वो लैब ख़ून हमारा आगे पैसों का बेच देती है, तो बतौर डोनर हम इस चीज़ से कैसे अवेयर हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा एक आशा अहम बात है कि बड़ी अहम बात ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्राइवेट लैब बनी हुई हैं। हम जब हमें कॉल आती है जी हमें 5 बोतलें खून की चाहिए, तो अच्छा डॉक्टर कहता है 5 चाहिए, हम क्या करते हैं, हम 5 की 5 बोतलें निकलवा के ना लैब में रखवा देते हैं। तो अब वो लैब में क्या होता है कि जी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बी नेगेटिव ब्लड चाहिए, मैं ढूंढ रहा होता हूँ, तो एक लैब वाला कहता है कि अच्छा आपको बी नेगेटिव चाहिए, आपको 10,000 की बोतल मैं दे देता हूँ। तो डोनर तो फ्री दे के क्या हुआ है, मैं आपको 10,000 की बोतल दे देता हूँ, आपको वो खून की जो बैग होगा वो आप लें, आप जाके लगवाएं अपने पेशेंट को। इसमें ना सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप जब बतौर डोनर, आप ब्लड डोनर कहीं जाते हैं ब्लड देने, तो आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप वो ब्लड आप डायरेक्टली मरीज के घर वालों के साथ राब्ते में रहें। आप कोई आप डायरेक्टली जब उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं जी आपको कितने बजे ब्लड चाहिए, राइट टाइम पे आपको जब ब्लड चाहिए होगा हम आ जाएंगे। आप अपना ब्लड ब्लीड जी। करवा कर ना रखें, ठीक है। वो क्या होता है कि वो जब आप ब्लड ब्लीड करवा लेते हैं तो वो तो मरीज ने तो अब घर लेके जाना नहीं, जो वो फ्रिज में रख लेगा, हाँ ठीक है, जी। फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रख लेगा। वो ब्लड क्या होता है कि जी वो अक्सर लैब, ज्यादातर लैब ऐसे अब करती हैं कि वो ब्लड रख लेती हैं अपने पास, अपने वो रेफ्रिजरेटरों में रख के जब वो फिर वो जब उनको ब्लड चाहिए होता है किसी और मरीज को, तो वो क्या करते हैं कि जी वो खून बेच देते हैं जी, हमें आप 10,000 15,000 रुपया, अच्छा ए नेगेटिव है 15,000 रुपया लगेगा, ओ नेगेटिव है जी 10,000 रुपया लगेगा, ये कॉस्ट है, ये मसले हैं। और डोनर तो फ्री दे के गया होगा ब्लड, तुम आगे से इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, अगर बैग की कीमत ऐड करनी है, ये चीजें कुछ ऐड करनी है, तो वो तो ऑफिशियल जो कीमत चल रही है वो लो तुम खून के ऊपर कीमत क्यों ले रहे हो, वो तो बेचारा डोनर फ्री दे के गया तुम्हें। तो ये चंद चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए कि जब हमें कोई कॉल आती है कि जी हमें ब्लड चाहिए, तो आप फौरी तौर पे सबसे पहले तो ये करें कि आप उस आप सबसे पहले फैमिली का कांटेक्ट नंबर लें। डोनर को ये चाहिए कि वो जी। अपनी प्राइवेसी का ये ख्याल रखे कि उसका ब्लड बिके ना। आप वो डोनर से जब आप डोनर बतौर डोनर जब फैमिली के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कब और कैसे ब्लड देने जाना है, आपको टाइम का पता होता है, आपको तमाम तर चीज़ों का भी पता होता है। तो ये है कि ये थोड़ी सी जो है ना चीज़ें प्राइवेसी ये हमें
हमें देखनी चाहिए कि हमें अपना ब्लड जो है वो कैसे महफूज करना है इन माफिया से। हमें कैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी रखनी चाहिए कि जो हमें इन लोगों से बचा सके, ताकि हमारा खून बिक ना सके, ताकि ये लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सके। तो ये थोड़ा सा जरा ना आप लोग इस चीज़ का जो है मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए हमें। जी सर। सर मेरा एक और सवाल ये था कि बतौर डोनर अगर जैसे हमें कोई बीमारी, नज़ला, बुखार या खांसी वगैरह हो, तो क्या हम तब भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जब आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब तो आपको अपना वजन पता होना चाहिए कि आपका वजन क्या है। तो वजन की भी एक रेशियो है, 45 kg वजन से नीचे ना आपका हो। फिर उसके बाद ये भी है कि आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको खून की कोई बीमारी है तो आप कोशिश करें ब्लड डोनेट ना करें। आपको अगर हेपाटाइटिस हुआ है या आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री चल रही है ब्लड की, आपकी बीमारी की, तो आप कोशिश करें ना ब्लड डोनेट करें। जब आप जाते हैं वैसे भी ब्लड डोनेट करने, तो आपको डॉक्टर पहले ही पूछ लेता है कि जी आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई नज़ला, जुकाम, बुखार। आपको अगर एक दिन पहले भी हुआ है तो कोशिश करें ना डोनेट करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बड़े बीमार रह चुके हुए हैं। तो आपके जिस्म के अंदर वो अभी तक केमिकल जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन या वो जो वायरस होता है वो मौजूद होता है, तो जी। वो इफेक्ट कर सकता है मरीज को। ठीक है। तो इस जी वजह सर। से अगर आपको जुकाम है, बुखार है, फ्लू लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा आपको कोई मसला, हेपाटाइटिस है आपको, तो आप कोशिश करें ब्लड डोनेट ना करें। और आप जो है वो थोड़ी सी केयर करें। और उसके बाद जो है, अगर जब आपको डॉक्टर कह देता है कि जी अब आप मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, आप ठीक हैं, अब 15-20 दिन बाद या आप महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप जो है ना वो ब्लड डोनेट ना करें। जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और मतलब बहुत अच्छे से ये इंटरव्यू हो गया है। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच आयशा। फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, जा सकते हैं। जी सर। जी बहुत जी सर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़।